दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैथरीन नाम की ऐसी लड़की की है जिसकी शादी एक उससे बहुत ही ज्यादा उम्र वाले इंसान के साथ कर दी जाती है। और वाकई में वो इंसान तो उस लड़की को टच भी नहीं करता, जिसके चलते कैथरीन इन सब चीजों से गुस्सा होकर कैसे लोगों की जानें लेने लगती है। ये सारी चीजें आज की इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमें कैथरीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी शादी एक अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति के साथ हो रही होती है। हम जान पाते हैं कि अलेक्जेंडर तो काफी ज्यादा अमीर था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी उम्र भी काफी ज्यादा थी। लेकिन कैथरीन एक बहुत ही गरीब घर से थी, और शायद यही वजह थी कि उसके डैड लालच में आकर उसकी शादी एक अमीरजादे बुढ़े से करवा देते हैं। अब हम देखते हैं अलेक्जेंडर कैथरीन को शादी करके एक अपने बहुत ही आलीशान मकान में लेकर जाता है। और यहाँ पर अब एलेक्स कैथरीन के पास रात होने के बाद आता है, और वो कैथरीन को यहाँ पर रहने के बहुत सारे रूल्स बताता है। यहाँ पर वो कैथरीन को बताता है तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकती, और इसके अलावा उसे बताया जाता है तुम्हारे साथ दिन भर एक मैड रहेगी। जिसके बाद अब एलेक्स यहाँ पर अपने सामने कैथरीन को उसके कपड़े उतारने को कहने लगता है। जिसके बाद कैथरीन एलेक्स की बात मानते हुए अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर गंभीर बात ये थी कि अलेक्जेंडर उसे टच भी नहीं करता। जिसके बाद वो उसके पास आकर खाली सो जाता है। अगली सुबह हम मैड एना को देखते हैं, जो कैथरीन के कमरे में आती है और उसे नहलाने के बाद उसे बहुत सारा प्यार देती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि एना कैथरीन का ध्यान किसी बच्चे से कम नहीं रखती। एक रात हम देखते हैं अलेक्जेंडर के डैड बोरिस कैथरीन को अपने साथ लंच पर बुलाते हैं, लेकिन कैथरीन उनके साथ बोर हो रही थी। जिसके बाद वो नींद का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन एना का काम था कैथरीन के साथ रहना, तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद रात होने पर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर फिर से कैथरीन के कमरे में आता और उसे फिर से कपड़े उतारने को बोलता है। अब कैथरीन बिल्कुल वैसा करती है जैसा वो बोलता है। अब कैथरीन इंतजार करती रहती है कि अलेक्जेंडर शायद उसके साथ कुछ करे, लेकिन वो आज रात भी कुछ नहीं करता। जिसके चलते कैथरीन को ऐसे लगने लगता है कि शायद वो इस घर में एक बंदी बनकर आई है। अब एक रात को अलेक्जेंडर कैथरीन को बताता है कि वो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है, और उसे बताकर वो चला भी जाता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के डैड भी किसी काम से बाहर चले जाते हैं, जिसके चलते घर के अंदर कैथरीन और एना ही बचते हैं। यहाँ पर कैथरीन को महसूस होता है कि अब उसे रोकने टोकने वाला तो कोई नहीं है, इसीलिए वो घर से अब बाहर निकल जाती है। लेकिन एना उसे ऐसा करने से मना भी करती है, तो वो मानती नहीं। एक दिन कैथरीन नोटिस करती है कि अलेक्जेंडर के लोगों ने उसकी मैट को बांधकर टांग दिया है, और ये लोग यहाँ पर एना के साथ मजे कर रहे थे। और इन सारे नौकरों में एक नौकर का नाम सेबेस्टियन भी था, और यह है कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसे देखने के बाद कैथरीन के ईमान डोल जाते हैं, और वो उसे रात होने के बाद अपने कमरे में आने की दावत देती है। अब रात होने के बाद जब सेबेस्टियन कैथरीन के कमरे में घुसने लगता है, तो कैथरीन पहली बार तो उसे डरकर भगाने लगती है। लेकिन कुछ भी करके सेबेस्टियन अब उसके कमरे में जबरदस्ती दाखिल हो ही जाता है, और यहाँ पर अब वो कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो कैथरीन उसके साथ कुछ भी करने से मना करती और जबरदस्ती करती है, लेकिन उसका मूड देखने के बाद कैथरीन का मूड भी बन जाता है, जिसके चलते वो भी उसका साथ देकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और यहाँ पर ये दोनों पहली बार हम बिस्तर होते हैं, और बस यहीं से शुरुआत होती है इन दोनों की प्रेम कहानी। जिसके बाद से हम देखते हैं कि इन दोनों को जब भी मौका मिलता, जहां भी मौका मिलता, रोमांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक रात एना ने ऐसा करते हुए देख लेती है, और वो सीधा ये बात जाकर पादरी को बताती है। तब पादरी कैथरीन को बुलवाकर ये बात पूछता है। तब यहाँ पर कैथरीन उसे अच्छी खासी बात बताकर उसका मुंह बंद कर देती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं एलेक्स के डैड अपना काम खत्म करके घर वापस लौट आते हैं, और वो जब आकर अपने पादरी से मिलते हैं, तब उनका पादरी उन्हें उनकी बहू के बारे में काला कांड बताता है। अब इतना सब कुछ बोरिस को पता होने के बाद वो फौरन सेबेस्टियन की अच्छी खासी धुलाई करवाता है, जिसके चलते उसे एक कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। और ये बात जब कैथरीन को पता चलती है, तब वो बोरिस के पास जाकर सेबेस्टियन को आजाद कराने की मांग करती है। लेकिन यहाँ पर बोरिस उसे भी एक थप्पड़ लगा देता है, जिसके चलते कैथरीन को इतना गुस्सा आता है कि वो जहर की एक पुड़िया लेकर बोरिस के खाने में मिलाकर उसे खिला देती है, और इस तरह से बोरिस को इस दुनिया से निकाल देती है। और ऐसा करके उसे बहुत चरम सुख मिल रहा था, क्योंकि उसने अपने रास्ते की एक कांटे को निकाल दिया था। जिसके बाद वो उसे आजाद करके उसके साथ फिर से मिलने लगती है, और यहाँ से वो अपनी लाइफ फिर से खुलकर जीना शुरू कर देती है। अब एक रात जब ये रातें अपनी रंगीन कर रहे होते हैं, तभी कैथरीन को पता चलता है कि उसका पति घर में आ चुका है। और ऐसा जानने के बाद फौरन कैथरीन सेबेस्टियन को अलमारी में छिपा देती है, और वो अपने बेड पर जाकर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो अभी तक अलेक्जेंडर का इंतजार कर रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद अलेक्जेंडर उसे बताता है कि उसे सब कुछ उसके बारे में पता है, क्योंकि उसकी मैड एना ने सब कुछ उसे बता दिया है। अब ये सब सुनने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन को अलमारी से निकाल देती है, और एलेक्स के सामने उसके साथ फिजिकल होने लगती है। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बाद अलेक्जेंडर को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो सेबेस्टियन को वहीं पर मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कैथरीन अलेक्जेंडर पर जोरदार हमला करती है, और सर पर गहरी और तेज चोट लगने की वजह से अलेक्जेंडर भी मारा जाता है। अब इतना देखने के बाद ये दोनों प्रेमी तो पहले बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके ये दोनों एलेक्स की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं,
अब ऐसा करने के बाद इन्हें लग जाता है कि ये अपनी लाइफ में अब आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन ये खुशी बहुत टाइम के लिए नहीं थी, क्योंकि एक लेडी आकर एक दिन कैथरीन से बोलती है कि मेरी बेटी का अफेयर अलेक्जेंडर के साथ चल रहा था और ये टेडी नाम का लड़का अलेक्जेंडर का ही है। अब अलेक्जेंडर की मौत हो गई है तो ये बच्चा अब उसकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन यहाँ पर कैथरीन बोलती है कि अलेक्जेंडर अभी तक नहीं मरा है, वो बस कुछ टाइम से लापता है। अब ये बात क्लियर ना होने की वजह से वो लेडी और वो बच्चा इसी घर में रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाता है, लेकिन ये चीज अब सेबेस्टियन को अच्छी नहीं लग रही थी और वो कहता है कि यह सब कुछ कांड हमें पुलिस को बता देनी चाहिए, लेकिन कैथरीन उसे ऐसा करने से मना करती है। अब एक दिन किसी वजह से कैथरीन की बहस उस छोटे बच्चे टेडी से हो जाती है और गुस्से में आ जाने की वजह से वो टेडी को बाहर निकाल देती है और ऐसा होते हुए टेडी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो घर से भागता हुआ कहीं चला जाता है। काफी वक्त गुजर जाने के बाद अब सारे लोग टेडी को ही ढूंढने लगते हैं और बहुत ढूंढने के बाद सेबेस्टियन को टेडी एक झरने के पास मिल जाता है, जिसके बाद सेबेस्टियन उसे पकड़कर घर वापस लेकर आता है। अब रात होने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन के पास जाकर बोलती है कि हमें कैसे भी करके टेडी को अपने रास्ते से हटाना होगा, जिसके बाद ये दोनों प्लान बनाकर टेडी को भी मार देते हैं। अब जब सेबेस्टियन उस बच्चे को ले जाकर दफनाता है तभी उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो सबको जाकर सबको सच्चाई बता देगा, जिसके बाद वो पुलिस वालों के पास जाकर अपना गुनाह कबूल करता है और वो पुलिस को बता देता कि कैथरीन ने एक घर के 3 लोगों को मार डाला, जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी था और इन सब वारदातों में मैंने कैथरीन का साथ दिया है। लेकिन जब कैथरीन को बुलाकर उसके बारे में पूछा जाता है तो वो उल्टा सारी कहानी सेबेस्टियन और उस मेड एना पर लगा देती है। वो कहते कि ये सब कुछ इन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में आकर किया है। कैथरीन के मगरमच्छ के आंसू देखकर सारे लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह थी कि एना भी कुछ नहीं बोलती, जिसके चलते सेबेस्टियन और एना को जेल हो जाती है, जिसके लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन इस पूरी हवेली में अकेली है और वो इस हवेली की मालकिन है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।